मैं मिथिलेश। आप सब कैसे हैं? उम्मीद करते हैं कि आप अच्छे होंगे। मैंने आपको अपने पिछले वीडियो में डिफरेंशिएट टॉपिक के सब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बताए थे जो आपको बहुत पसंद आए होंगे। इस बार भी हम कुछ इसी टॉपिक से आपको क्वेश्चन बताएंगे जो बिहार बोर्ड या अदर बोर्ड में जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आइए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन दिया आपके सामने y बराबर e की पावर 3 log x दिया हुआ है। आपको इस फंक्शन का निकालना d बाई डी एक्स और चार ऑप्शन दिए हैं आपको। इसको सॉल्व करके आपको चेक करना है इनमें से ऑप्शन कौन सा होगा। आइए सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को। दिया है y बराबर e की पावर 3 log x। तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि अगर log में कोई कोफिशिएंट होता है तो इसकी प्रॉपर्टी क्या होती है। आपको पता होना चाहिए इस बात के लिए। जैसे मैंने कहा n कोई नंबर है, यहाँ पर क्या है log x है, तो ये जो नंबर होता है ये इसकी पावर पर चला जाता है। log x की पावर n ये log की प्रॉपर्टी होती है, ठीक है। तो सेम काम हम यहाँ पर भी करेंगे कि y बराबर e log x की पावर q। इतना कर दिया। उसके बाद आपको पता होना चाहिए e की पावर जो log है, ठीक है, इसकी वैल्यू हमेशा कितनी होती है 1 होती है, क्योंकि यहाँ पर बेस होता है, ये अंडरस्टूड है, यहाँ पर यहाँ बेस e होता है। तो आपको पता होना चाहिए e log बेस e की वैल्यू 1 होती है। तो आपका आंसर हो जाएगा y बराबर इसकी वैल्यू 1 हो जाएगा 1 इंटू एक्स की पावर 3 इक्वल एक्स की पावर 3। अब इस फंक्शन का आपको करना है क्या d बाई डी एक्स। तो आइए करते हैं d बाई डी एक्स ऑफ y इक्वल d बाई डी एक्स ऑफ एक्स की पावर 3। आप जानते हैं 3 आगे आएगा 3x 3 माइनस 1 इक्वल में 3x स्क्वायर 2। तो ये आपका आंसर हो गया d बाई डी एक्स। अब चारों ऑप्शन चेक कर लीजिए। 3x स्क्वायर पहले दिख गया, आपका आंसर भी यही आ रहा है। तो फाइनल आंसर आपका ये हो गया। उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आ रहा होगा। तो इस क्वेश्चन के आप स्क्रीनशॉट ले सकते। क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या है, y इक्वल अंडर रूट साइन एक्स प्लस फिर अंडर रूट साइन एक्स प्लस अंडर रूट साइन एक्स कहाँ तक है, इंफिनिटी तक है। अब इस क्वेश्चन को यानी इस फंक्शन को सॉल्व करने के लिए आप क्या सोचेंगे। आपको निकालना है कि इस फंक्शन का डी बाई डी एक्स निकालना है आपको। आप समझ रहे हैं। तो यहाँ देखिए रोहित, ये जो फंक्शन है इस फंक्शन को रूट में सॉल्व करना है। फंक्शन कहाँ तक गया, ये इंफिनिटी तक गया है। तो ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए सबसे पहले काम कीजिए, पहले फंक्शन को आप रीड कीजिए और उसके बाद जितने फंक्शन आते हैं आप क्या मान लीजिए y मान लीजिए, ठीक है। पहला स्टेप कीजिए। तो आप ऐसे लिखिए y इक्वल अंडर रूट साइन एक्स प्लस वाई। आपने ये सारे जो फंक्शन है आप क्या माने, इसको आपने y मान लिया। अब इस फंक्शन का करना है क्या d बाई डी एक्स। तो आपको पता है d बाई डी एक्स रूट का नहीं होता है, हम रूट हटाते हैं सबसे पहले। तो सबसे पहले क्या करेंगे, इसका हम रूट हटाएंगे तो y स्क्वायर साइन एक्स प्लस वाई स्क्वायर बोथ ऑफ साइड। तो y स्क्वायर लिख देंगे यहाँ पर, साइन एक्स आएगा और प्लस वाई आएगा, ठीक है। रूट हट गया। अब करेंगे इसका क्या डिफरेंशिएट s के रिस्पेक्ट में। कीजिए d बाई डी एक्स ऑफ y, y स्क्वायर d बाई डी एक्स ऑफ साइन x प्लस d बाई डी एक्स ऑफ y। तो इतना उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ रहा होगा। देखिए सारे क्वेश्चन को हम स्टेप बाय स्टेप बता रहे हैं ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो, ठीक है। इतना आप भी जानते हैं, ठीक है। तो आइए क्वेश्चन को आगे सॉल्व करते हैं। वैसे भी लाइफ में कभी भी टेंशन नहीं लेना चाहिए, हंसते खेलते एंजॉय करिए और आंसर पढ़ते रहिए, ठीक है। यही है लाइफ। तो सॉल्व करते हैं इसको। तो 2y आगे आएगा डी वाई डी एक्स इक्वल साइन एक्स क्या हो जाएगा कॉस एक्स हो जाएगा, डेरिवेटिव है, और प्लस डी वाई डी एक्स। तो डी वाई को हम इधर भेज देंगे 2y डी वाई डी एक्स माइनस डी वाई डी एक्स इक्वल कॉस एक्स, ठीक है। वैसे बोला जाता है डी बाई डी एक्स ऑफ वाई कहा जाता है, ठीक है। हम जनरली बोल देते हैं डी बाई डी एक्स, उससे गलत है, बोलना नहीं चाहिए। डी बाई डी एक्स ऑफ वाई कहते हैं, ठीक है। इस बात को आप ख्याल रखिएगा हमेशा।
तो कॉमन कर लीजिए यहाँ से, टू वाई माइनस वन इक्वल में cos x। तो आंसर क्या जाएगा आपका d बाई डी ऑफ y cos x अपॉन 2y माइनस वन, यही आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं आपको, देख चेक कर लीजिए आपका आंसर कौन सा राइट होगा, ऑप्शन नंबर बी। देखिए कितने क्वेश्चन को आसान कर दिया मैंने, क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए, समझिए और स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए इसका। क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या है, सेम पैटर्न का क्वेश्चन है, y बराबर अंडर रूट ई एक्स प्लस अंडर रूट ई एक्स प्लस अंडर रूट ई एक्स, कहाँ तक है, इन्फिनिटी तक है, ठीक है। आपको इस फंक्शन में डालना डी बाई डी एक्स। तो मैंने क्या कहा था आप सबके कि अगर पहले टर्म को लीव करके जो इसके आगे जो भी टर्म है आप क्या मान लीजिए, y मान लीजिए। आइए मानते हैं y बराबर अंडर रूट ई एक्स प्लस वाई, इतना हो गया। इसके बाद क्या करते हैं कि रूट का कोई भी डेरिवेटिव होता नहीं है तो पहले रूट हटाइए, ठीक है। तो y बराबर स्क्वायर कर दीजिए बोथ ऑफ साइड, कितना आएगा, इतना ही आएगा। अब इस फंक्शन करते हैं हम लोग क्या डिफरेंशिएट करते हैं s रिस्पेक्ट में, डी बाई डी एक्स ऑफ वाई स्क्वायर डी बाई डी एक्स ऑफ ई एक्स और डी बाई डी एक्स ऑफ वाई। इसका कितना आ जाएगा आंसर, 2y डी बाई डी एक्स ऑफ वाई, ई एक्स का डेरिवेटिव ई एक्स ही होता है, प्लस डी वाई डी एक्स। अब डी बाई डी एक्स ऑफ वाई को एक साइड लीजिए, 2y डी बाई डी एक्स ऑफ वाई माइनस डी बाई डी एक्स ऑफ वाई इक्वल में कितना आ जाएगा, इक्वल एक्स। कौन कर लीजिए डी बाई डी एक्स ऑफ वाई, कौन कीजिए, तो 2y माइनस वन इक्वल में e की पावर x। तो फाइनल आंसर आ जाएगा डी बाई डी एक्स ऑफ वाई ई एक्स अपॉन 2y माइनस वन। कितना सिंपल सा आपका आंसर है, आप देख रहे हैं इस क्वेश्चन का यही आंसर है। तो उम्मीद करते हैं आपको बहुत अच्छे समझ में आ रहा होगा। तो सुन लीजिए, अगर आपको क्वेश्चन इस टाइप क्वेश्चन आएगा तो आप पूरा सॉल्व मत कीजिएगा, जो फंक्शन होगा वो लिख दीजिएगा और जो 2y माइनस वाई है इस सब में आएगा वो चीज नीचे लिख दीजिएगा। अब इससे पहले क्वेश्चन क्या आ रहा था, फंक्शन क्या था आपका, इससे पहले फंक्शन क्या था आपका, हम मान लीजिए साइन एक्स है और प्लस रूट साइन एक्स है, कुछ ऐसे था करके। तो आप मानिए साइन एक्स क्या होता है, साइन एक्स क्या होता है, कॉस एक्स होता है, ये लिख दीजिएगा और हर क्वेश्चन में 2y माइनस वाई लिख दीजिएगा। तो आपको इतना करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। तो ये हो गया क्वेश्चन का लॉजिक कि एक क्वेश्चन पैटर्न को करने के लिए हम इतना समय बर्बाद ना करके हम लॉजिक समझ लें। साइन एक्स क्या होता है, कॉस एक्स होता है, और जो 2y माइनस वन है वो कहाँ से आएगा, जब हम कॉमन करते हैं डी बाई डी एक्स, वो 2y माइनस वन वो वहीं से आता है, ठीक है। तो इतना समझ गए होंगे, इस क्वेश्चन की स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। क्वेश्चन अगला देखिए, x पर n दिया हुआ है, y पर n दिया हुआ है, x प्लस y की पावर m प्लस n दिया हुआ है, इसका निकालना आपको डिफरेंशिएट करना है। और जो अगला क्वेश्चन दिया हुआ है वो s स्क्वायर y पावर 3 दिया हुआ है इक्वल s प्लस y की पावर 5 दिया हुआ है, s प्लस y की वैल्यू पावर 5 दिया हुआ है और इसे 4 ऑप्शन दिया हुआ है। देखिए ये दोनों क्वेश्चन है, ये लॉन्ग में आते हैं, इनको सॉल्व किया जाता है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को आपको ऑब्जेक्टिव में आएगा तो आप करेंगे, थोड़ा दिमाग लगाएंगे, माइंड को सोचेंगे कि इस क्वेश्चन को हम सॉल्व विद इन 1 सेकंड में कैसे कर सकते हैं या 10 सेकंड में, ठीक है। उसके लिए हम बता रहे हैं आपको, सबसे पहले ये देखिए, ये s पावर m है, y पावर n है और s प्लस y पावर m प्लस 1 है। तो खुद देखिए, अगर इन दोनों पावर को हमें ऐड करेंगे, ऐड करने पर m प्लस n करने पर वही पावर आ जाएगा। फिर सुनिए, x पर m है और y पर n है, तो इन दोनों पावर को x और प्लस y के स्थान पर प्लेस रखने पर अगर उतनी पावर में वैल्यू आ जाती है तो इसका आंसर हमेशा कितना आएगा, y अपॉन x आएगा। इस क्वेश्चन को हम लॉग से करते हैं, ये क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव है, लॉग लगा के करते हैं, आंसर आता है आपका। लेकिन आपको लॉग क्वेश्चन नहीं करना है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन टाइप बता रहे हैं, तो लॉजिक समझ लीजिए। अगर x पावर m है, y पावर n है, ठीक है, और l प्लस y पावर m प्लस n है, तो ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए जो इसकी पावर का
x प्लस वाई का सम कीजिए और वही पावर आ जाएगा। तो ऐसे क्वेश्चन आंसर हमेशा होता है y अपॉन x होता है, हमेशा y अपॉन x होता है। ठीक, इसी प्रकार जो क्वेश्चन नीचे दिया हुआ है सेम क्वेश्चन है, x पर 2 दिया हुआ है, y पर 3 दिया हुआ है और x प्लस y पर 5 दिया हुआ है। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए वही लगे लॉजिक कि इन दोनों पावर का यहाँ सम कीजिए, अगर वही पावर आ जाता है 2 प्लस 3 5 हुआ और वही इसकी पावर आ गया तो आप कह सकते हैं इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, y अपॉन x होगा। तो इस टाइप जो भी क्वेश्चन आएगा आप देख लीजिएगा कि पावर ऐड करने पर वही पावर आता है कि नहीं आता। अगर आता होगा तो उसका आंसर हमेशा y अपॉन x होगा। ये क्वेश्चन लॉग में आते हैं, अगर लॉन्ग टाइम में करना चाहते हैं तो मेरा एमओडी वीडियो देखिए, मैंने एमओडी में इस क्वेश्चन करवाया लॉग लेके। ठीक है, इसका ये हो गया शॉर्ट ट्रिक हो गया। उम्मीद करते हैं आपको क्वेश्चन समझ आ रहा होगा। जो बच्चे मेरे चैनल पर नए हैं उसको सब्सक्राइब कीजिए, आपको वीडियो मिलती रहेगी। अभी फिलहाल टाइम लग रहा है, कुछ समय बाद वीडियो आपको 2 या 3 डेज में रोज मिलने स्टार्ट हो जाएगा। तो प्लीज़ चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। ओके।